है वो ये है कि अबू धाबी की तरफ से ये कंसिडर किया जा रहा है कि इंडिया के लिए $50 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का प्लान है। और इस वक्त जो इंडिया के ताल्लुकात हैं गल्फ के साथ, उसमें इसका क्या एंगल है और इसी के साथ पाकिस्तान के लिए ये खबर कितनी अहम है। 60 मिनट की तकरीर ने 15 दफा लोगों ने खड़े होकर तालियां बजाई। क्यों तालियां बजाई हैं? उसने ये नहीं कहा कि मुझे पैसे दो, उसने कहा देखो मैं 185 अरब डॉलर का सॉफ्टवेयर बेचता हूं दुनिया में, जो सऊदी अरब के ऑयल एक्सपोर्ट से भी ज्यादा है। दिवाली का उस फंक्शन को, उस त्यौहार को पूरी दुनिया के अंदर मनाया जा रहा है ज़ोरों शोरों के साथ। मिडिल ईस्ट क्या, ऑस्ट्रेलिया क्या, यूएसए क्या, पूरी दुनिया के अंदर पिछले कुछ दिनों में देखा कि वहां से पाकिस्तानियों को नौकरियों से निकाला भी गया, मुल्क से भी निकाला गया। पिछले कुछ दिनों में देखा कि वहां से पाकिस्तान का अपनी भिखारियों को रोक लें। भिखारी जो है वो चलते चले आ रहे हैं, प्लीज खुदा का वास्ते अपने भिखारियों को रोक लें। तो ये इस तो आज से 5 साल पहले मैं आया था, मेरी इकॉनमी 10वें नंबर पे थी, आज मेरी इकॉनमी 5वें नंबर पे। तो इंडिया फौज पर खर्च नहीं करता, हमसे 7 गुना ज्यादा खर्च करता है। सऊदी अरेबिया के अंदर भी इस तरह से, मतलब कि कभी भी हमने नहीं देखा कि हमारे त्यौहार को अमेरिका ने मनाया हो। तो क्या वजूहत है, इंडियंस को इतनी प्रमोशन क्यों मिल रही है? वहाँ पे मैं चल फिर रहा होता हूँ, मैं अपना पाकिस्तानी सकाफत लेके जाता हूँ। ठीक है, और उन्हें पता चलता है ये पाकिस्तान, उन्होंने क्या है, चोर आ गए ने, एक एक करके मारे जा रहे हैं। कोई अननोन गनमैन आता है उड़ा देता है। कई जो टेररिस्ट कहलाते हैं, जो कि इंडिया को भी चाहिए थे, उनके यहाँ भी वांटेड थे, उनको मारा जा रहा है एक एक करके। अभी एक दिन पहले एक आदमी को और मार दिया है लश्कर तैयबा का। आखिर ये कौन कर रहा होगा? और जो दुबई में बैठ के पैसे लेते हैं, यहाँ लोकल लोग मार देते हैं। और जहाँ पर हमारी इमेज डाउन हुई, वहाँ पर इंडियंस ने अच्छी चीज़ें करना शुरू कर दिया, दुनिया के सामने अपना नाम बनाना शुरू कर दिया। आप देखेंगे तो इस टाइम अमेरिका के अंदर 90s बड़ी बड़ी कंपनियों के जो सीईओ है वो इंडियन है। फंस गई है कि पाकिस्तान से कोई अच्छी खबर नजर आए। सर, यूएई ने भी तो मना कर दिया वीजा देने से। जो ऐसे लोग जा रहे हैं जो स्किल्स वाले नहीं है, उनको उन्होंने, यूएई ने कहा कि हम वीजा नहीं देंगे स्किल तो आपके पास, स्किल तो आपके पास एक ही है, जाके मांगते हैं वहां सऊदी अरेबिया में। देखें, हर दूसरा मांगने वाला जो है पाकिस्तानी बैठे। इतनी वाहवाही क्यों मिल रही है हर तरफ? वो इसकी वजह से देखें, जब 9/11 वाकया हुआ था, उसके बाद जो मुस्लिम थे ना, उनको जो है ना एक मतलब जो है ना मतलब बोल दिया कि वो टेररिस्ट है। डेवलपमेंट की बात रिसेंटली चंद्रयान पे बात की, वो कहाँ पे चले गए। उसके बाद अब ये बात है, वो जो इन्फॉर्मेशन है कि वो एयर टैक्सी बनाना जा रहे हैं। जय नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों अभी खबर आई है कि जो यूए है दोस्तों, उन्होंने $50 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करने के लिए कहा है भारत के साथ। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि भारत ने अपनी जीडीपी अपनी टेक्नोलॉजी को कितना डेवलप कर चुका है, और दोस्तों पूरा कंट्री चाहता है कि भारत के साथ बिजनेस कर सके। और दोस्तों जो यूएई है, उन्होंने $50 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने के लिए कहा है भारत के अंदर, जो उनके साथ मिलकर काम करेंगे। जो सॉफ्टवेयर, जो आपको पता है कितना लार्ज सॉफ्टवेयर दुबई बनाती है, सेकंड नंबर पे है, जो वो बेचती है। और दोस्तों अब वही टाइप करना चाहती है भारत के साथ, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हम लोगों को रोजगार मिलेगा और ज़्यादा, हमारी जीडीपी बढ़ेगी। और दोस्तों दूसरी तरफ ये भी अनाउंस किया गया है कि जो पाकिस्तानी लेबर थे दोस्तों, उनको वीज़ा नहीं मिलेगा अब यूएई में जाने के लिए। उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया है कि अब पाकिस्तानियों को वीज़ा देना बंद कर देंगे। जो लेबर लोग थे या जिनके पास स्किल्स नहीं है, उन लोगों को अब यूएई में जाने के लिए वीज़ा मिलेगा ही नहीं। मतलब उनकी ऐसी हालत हो गई है पाकिस्तानियों की, एक उन्होंने अपनी स्किल्स पे कभी काम नहीं किया, कभी खुद को डेवलप करने के काम नहीं किया। जहाँ अभी तक जब भी आप देखो पाकिस्तानियों को, आप सिर्फ इंडिया के बारे में बुरा भला करते हुए देखोगे, कभी हमारे बारे में अच्छा निकलता ही नहीं है उनके बारे में। हम ऐसे हो जाए, हम वैसे हो जाए, और इनसे खुद कुछ नहीं होता। तो दोस्तों ये जो अनाउंसमेंट हुई है दोस्तों, इसको सुन के ना बहुत ही ज़्यादा भारतीयों के लिए तो प्राउड मूवमेंट है कि पूरा कंट्री मर रहा है हम लोग के साथ बिजनेस करने के लिए। सिर्फ एक चाइना ही ऐसा है और पाकिस्तान ऐसा, ये लोग ऐसे हैं जो जलते रहते हैं। इन लोग के साथ तो कभी टाइप होगा नहीं, पर जो बढ़िया कंट्री है दोस्तों, वो लोग तो हमारे साथ बिजनेस करना चाहते ही हैं। और तो फ्यूचर में आने वाले टाइम पे हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट रहेगा इस चीज़ के लिए। सो दोस्तों आइए देखते हैं कि पाकिस्तान मीडिया का इसके ऊपर क्या रिएक्शन होता है। सऊदी अरेबिया के अंदर भी इस तरह से, मतलब कि कभी भी हमने नहीं देखा कि हमारे त्यौहार को अमेरिका ने मनाया हो। तो क्या वजूहत है, इंडियंस को इतनी प्रमोशन क्यों मिल रही है? जी देखें, एक तो इंडिया की जो ग्रोइंग इकोनॉमी है, उसका बड़ा फैक्टर है कि दुनिया पे जो जिस तरह वो अभी बढ़ रहा है, और उसके अलावा जिस तरह वो इवेंट्स करवा रहा है, जिस तरह आईसीसी वर्ल्ड कप हो गया, और उसके अलावा
इंडिया की ज्योग्राफी हो गई, और उसके अलावा हमारे खिते में सबसे ज़्यादा ये जो मतलब अगवान वार रही है उसमें हमारी पार्टिसिपेशन अलायंस रहा है, उसकी वजह भी बहुत हो सकती है। और उसके अलावा जो इंडियंस कल्चर है वो हम भी मनाते हैं। देखें अब होली जो होती है, होली पाकिस्तान में जो है सबसे ज़्यादा सिंध में मनाई जाती है, और उसके अलावा इधर मनाई जाती है जहाँ पे हिंदू होते हैं, और ज़्यादातर अमेरिका में जहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज़ है वहाँ पे भी होली मनाई जाती है। उसकी कुछ होली के त्यौहार को इतनी मतलब के पजिराई क्यों मिल रही है, इतनी वाहवाही क्यों मिल रही है हर तरफ? वो इसी वजह से देखें, जब 9/11 वाक़या हुआ था उसके बाद जो मुस्लिम थे ना, उनको जो है ना एक मतलब जो है ना मतलब बोल दिया कि वो टेररिस्ट हैं। अब देखें उनके बाद 9/11 के बाद आपको अमेरिका में मतलब वीज़े भी नहीं मिलते, हालांकि जो अमेरिका थी वो एक इमिग्रेंट्स का स्टेट था। उसके बाद उन्होंने जो 9/11 के बाद उन्होंने मुसलमानों का वीज़ा सख्त कर दिया। जिस तरह अब किसी का भी नाम मोहम्मद हो ना, तो उसको बड़ा जो है ना जांच पूछ करके फिर जो है ना वीज़ा देते हैं, मतलब बड़ी जिसको दाढ़ी भी हो वो कहते हैं कि मुसलमान टेररिस्ट हैं। और मुसलमानों की इमेज जो है ना दुनिया में वेस्ट में, स्पेशली वेस्ट में अच्छी नहीं है। और जहाँ पर हमारी इमेज डाउन हुई वहाँ पर इंडियंस ने अच्छी चीज़ें करना शुरू कर दिया, दुनिया के सामने अपना नाम बनाना शुरू कर दिया। आप देखेंगे तो इस टाइम अमेरिका के अंदर 90s बड़ी बड़ी कंपनियों के जो सीईओ है वो इंडियन है। तो क्या वो अपने इखलाक की वजह से, क्या वो आला तालीम की वजह से, क्या हर वो चीज़ के अंदर जिसमें हम सोच सकते हैं कि एक आला दर्जे पर एक इंसान जाकर फाइज हो सकता है, वहाँ पर इंडियंस फाइज है, क्या वजूहत है? जी देखें, कोई भी इंसान जो है ना दहशतगर्द नहीं होता। हम मतलब रिलीजियस को इस्तेमाल करते हैं कि भाई जो है ना सिर्फ मुसलमान के अगेंस्ट क्रिश्चियन मतलब जो है ना हिंदू हैं जहाँ और मज़ाहब हैं। देखिए मज़ाहब का कोई वार से कनेक्टेड नहीं होते। अब इंडियंस कुछ ऐसे भी हैं, मतलब उनको हम नहीं कह सकते कि भाई वो टेररिस्ट हैं। जिस तरह उनकी एक्टिविटीज़ हो रही है, जहाँ वो इंडिया में भी देखें मुसलमानों की जो ईद होती है बड़ी तादाद में लोग आते हैं। जिस तरह अब इंडिया में एक्टर्स हैं, जिस तरह सलमान खान हो गया, शाहरुख खान हो गया, जब भी ईद होती है तो उनके घर के बाहर देखें कितने तादाद में लोग आते हैं। हालांकि हम समझते हैं कि जब भी जो है ना दिवाली आती है या हिंदुओं का कोई भी जो है ना त्यौहार आता है तो हम समझते हैं कि ये हिंदुओं का त्यौहार है। देखें कोई भी त्यौहार किसी मज़हब के साथ नहीं होता है, ये एक इंसानियत की खुशी के लिए होता है। और इंसान बनता है, मतलब इंसान का कोई मज़हब नहीं होता, इंसानियत एक बड़ा मज़हब है। वो ये है कि अबू धाबी की तरफ से ये कंसिडर किया जा रहा है कि इंडिया के लिए $50 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का प्लान है, और ये अगले कुछ महीनों में इसकी अनाउंसमेंट हो जाएगी। इसकी जो डिटेल्स हमारे सामने आ रही हैं उससे हमें ये पता चलता है कि जो अबू धाबी है वो सेकंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है इंडिया का, और ऑलरेडी इंडिया और अबू धाबी के बीच, इंडिया और यूएई के बीच बहुत से बड़े एग्रीमेंट्स हैं। नरेंद्र मोदी के दौर में जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने ये सोचा और अपने रिलेशंस जो हैं वो बेहतर बनाने शुरू किए, तो इस दौरान हमने ये देखा कि पिछले डेकेड में यूएई और इंडिया के जो रिलेशंस हैं वो बहुत बेहतरीन हो गए। अच्छा, अब इंडिया ने पहले ऐसा जो है वो नहीं सोचा था कि क्या हम जो हैं वो इन्वेस्टमेंट वहां से आए, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट हो और इससे हमें इतना फायदा होगा। लेकिन हमने ये देखा कि जो इंडिया की मौजूदा हुकूमत है उसने ये पॉलिसी अडॉप्ट की। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के कोई 4 से 5, शायद इससे भी ज्यादा मेरा ख्याल है, विजिट्स हों अपने इस टेन्योर के दौरान के जो उन्होंने अबू धाबी और यूएई के किए हैं। यानी एक विजिट आप ये देखिए कि इंदिरा गांधी के दौर में होता है, और उसके बाद फिर इंडिया की मौजूदा हुकूमत ये सोचती है कि अब हम गल्फ कंट्री से और यूएई के साथ, अबू धाबी के साथ हम रिलेशंस जो है वो ऐसे बनाएं। 60 मिनट की तकरीर में 15 दफा लोगों ने खड़े होकर तालियां बजाई। क्यों तालियां बजाई हैं? उसने ये नहीं कहा कि मुझे पैसे दो, उसने कहा देखो मैं $185 अरब का सॉफ्टवेयर बेचता हूं दुनिया में, जो सऊदी अरब के ऑयल एक्सपोर्ट से भी ज्यादा है। तो ये इस तो आज से 5 साल पहले मैं आया था, मेरी इकॉनमी 10वें नंबर पे थी, आज मेरी इकॉनमी 5वें नंबर पे। तो इंडिया फौज पर खर्च नहीं करता, हमसे 7 गुना ज़्यादा खर्च करता है। एक वजह है, बड़ी तकलीफ से बात कर रहा हूँ, जवाहरलाल नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक किसी का एक मरला भी बाहर नहीं है। मैंने शास्त्री का घर देखा है बनारस में, आप सोच नहीं सकते कि शास्त्री का घर जो है मेरे ड्राइवर के घर से छोटा है। मैं गुलजार नाथ नंदा के उस घर में गया हूँ, किराए पर रहता था, और हालत ये हो गई थी कि उससे किराया नहीं दिया जा रहा था, तो मालिक मकान निकालने आया, तो मोहल्लेदारों ने मिल के कहा जब तक ये जिंदा है किराया हम देंगे। लेकिन
देखिए हम रिलेशंस खराब करने में माहिर हैं। हुआ क्या कि देखिए अब पिछले कुछ दिनों में देखा कि वहां से पाकिस्तानियों को नौकरियों से निकाला भी गया, मुल्क से भी निकाला गया, कई एक को सजाओं की भी हुई, और फिर क्या हुआ, उन्होंने कहा "पहले अपनी भिखारियों को रोक लें, भिखारी जो है वो चलते चले आ रहे हैं, प्लीज खुदा का वास्ते अपने भिखारियों को रोक ले, हमारे मुल्क को तंग कर मारा है"। तो हम तो अपने जो हमारे मतलब सिलसिला है ना वो खराब करने में हम ज्यादा देर नहीं लगाते अपने रिलेशन जो है। और तो इस सिचुएशन में हम ये देख रहे हैं कि वो कंट्री जिसके जो पहले कभी कोई ऐसे रिलेशंस, कोई ऐसी बायलैटरल ट्रेड या इन्वेस्टमेंट इतनी हुआ नहीं करती थी, और अब वो कहाँ पर पहुंच गई कि वो कह रहे हैं कि यार हम तो नॉन ऑयल ट्रेड जो है, बायलैटरल ट्रेड, वो भी हम $100 बिलियन तक पहुंचाएंगे। और हमने क्या किया कि हम जिनके उससे बरादराना उम्मा के ताल्लुकात हैं जी, तो हम सिर्फ उनसे बेल आउट के लिए कुछ उधार ले पाए। हम यानी पाकिस्तान जो है उसने उधार ही लिया ना, उसने कहा कि ये इतने पैसे रखवा दो, इतना तेल दे दो, ये कर दो, यही है ना? तो कितना फ़र्क है? आप सोचें। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, कमेंट जरूर करना, अपनी राय जरूर बताना कि क्या लगता है क्या होगा, और सब्सक्राइब कर लेना ऐसी न्यूज़ देखने के लिए। और दोस्तों एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि यार वीडियो बहुत मेहनत से बनती है, बहुत ज़्यादा रिसर्च करके लाना पड़ता है, बहुत मेहनत लगती है, तो आपका एक लाइक मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा देगा। बाकी मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।